हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं धार्मिक आंदोलन के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम उसके आगे से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वो कौन सा स्थल है? समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। तो किसने की थी? महाकश्यप ने। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, अनंत। तो कौन होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस काव्यस नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्ण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से? तो इसका सही उत्तर है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? इसमें वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, सही है। इनमें ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। इन्होंने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना, सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, यानी तीनों सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? शाक्तों ने, वैदिकारियों ने, तमिलों ने, आभीरों ने। तो किसने आरंभ की थी? शाक्तों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे कूट से ज्ञात करें। तो क्या है? वैशाली है, राजगृह है, कुंडलवन है, पाटलिपुत्र है। तो इसका ऑप्शन देखिए, सबसे पहले राजगृह में हुआ था, फिर हुआ था वैशाली में, फिर हुआ था पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में, यानी था 2 1 4 3। तो ऑप्शन डी सही है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? कौन था? किसे किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली, किसी को नहीं। तो किसे किया था? इनमें से किसी को नहीं। शैयादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो किस धर्म का है? ये है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो क्या था? विक्रमशिला। निम्न भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया, अजंता। तो आपको पता सांची का स्तूप आप लोग सुने भी होंगे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में किया गया है? तो महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। तो किस में किया गया है ये? छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? शूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य, देवऋषि, क्षमा श्रमण। कौन थे? स्थूलभद्र। भारत का सबसे प्राचीन विहार है कौन सा? भारत का सबसे प्राचीन विहार नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, भाजा। तो क्या है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू, पावा। तो किस में हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसका ऑप्शन ए सही है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू, पावा। तो वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत या अर्धमागधी, पाली व पूर्वमागधी, संस्कृत व ब्राह्मी। तो किस भाषा में है? प्राकृत और अर्धमागधी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। तो कौन नहीं था? मिल मिलिंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इन कथनों में से कौन सा सही है? तो इन कथनों में से दूसरा और तीसरा सही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। संघ, परिनायक और धर्म व विनय विषयों को पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था तथा जिसमें सिर मुंडवा दिया जाता तथा पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु में आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसमें कौन सा सही है? बी, कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति होती थी कि उन्होंने जो जो अपराध किए उसको स्वीकार कर। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पार्श, नागार्जुन, शूद्रक, वसुमित्र। तो कौन था? वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र थे। कथन और कारण का सवाल है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल में कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका तथा कृषि में कीटकों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। कि कृषकों को जैन धर्म को अपनाने से रोका क्योंकि कृषि में कीटकों और कीड़ों की हत्या होना अब वो है। तो इसका क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो ऑप्शन डी सही है, धर्मचक्र प्रवर्तन के सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप में है? तो कौन से बौद्ध भिक्षु हैं? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्रजपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या मैत्रेय। तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही मोक्ष प्राप्त कर सकते तथा जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या इसमें सही है? स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पे बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो क्या मौलिक अंतर है? देवी देवताओं की पूजा का। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, इनमें से कोई नहीं। तो किस समय में वो हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसमें हमें सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगति, ये महाकश्यप का आपने कई बार क्वेश्चन कर लिया। द्वितीय बौद्ध संगति सब्बकामी। तृतीय बौद्ध संगति मोगली पुत्र तिस और चतुर्थ बौद्ध संगति वासुमित्र में। तो ये ऑप्शन 1 2 3 4 सही है। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। कौन सा धर्म मतलब पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे? ये तीनों धर्म। बौद्ध संगीतियों में 4 आयोजकों का सही क्रम
यानी क्रोनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। तो इसका पहले अजातशत्रु होना चाहिए, फिर कालाशोक होना चाहिए, फिर तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ये इसका सही क्रम देख लीजिए, पहला अजातशत्रु। ऑप्शन डी एक ही है। अगर आपको एक पता होगा तो आप बहुत आराम से लगा लेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? हमने एक बार पढ़ाया था, कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जातक नहीं है, यानी ऑप्शन ए। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, निर्गंथना निर्गंथनाथ पुत्र अभिजीत एवं संजय वेल्दी पुत्र, और ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो कौन है इनमें से? ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। महावीर के नाम और अर्थ। केवलिन क्या होगा इसका? पूर्ण ज्ञानी, जिन इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर परम अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ बंधन रहित। यानी ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो इसका उत्तर है कुंडलग्राम, पावा, वैशाली, वाराणसी। तो पावा में की। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? गोसाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन, ब्रजस्वामी। तो सुधर्मन, ऑप्शन सी। अणु व्रत किस धर्म से जुड़ा है? अणु व्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। तो किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु, स्थूलबाहु, हेमचंद, स्वयंभू। तो कौन है? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना के रचयिता है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद, स्वयंभू। तो हेमचंद। किस जैन रचना में 16 महाचार्य पदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र, 14 पूर्व, आचराग सूत्र, पीटक। तो भगवती सूत्र में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो क्या जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य। जैन शिल्प कला का उदाहरण है उड़ीसा का बाग गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर, या बाहुबली की प्रतिमा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? चारों ऑप्शन सही हैं। जैन शिल्पकला के ये चारों उदाहरण हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल ने, बंगाल के सेन ने, गुजरात के चालुक्य ने। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य ने। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। शुद्धोधन। अब इसमें ऑप्शन हम कैसे वो करेंगे? चलिए, ऑप्शन रहता तो आसानी रहती है, लेकिन चलिए इसको जूम करते हैं। शुद्धोधन बुद्ध के पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति बुद्ध की मौसी या विमाता, या यशोदा बुद्ध की पत्नी। अरे ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं, पहले परेशान हो गए। बहुत इजी ऑप्शन था। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलन वाला फिर से क्वेश्चन है। चन्ना बुद्ध के सारथी थे, कंटक बुद्ध के प्रिय घोड़ा था, आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे, और निरंजना नदी के जिसके तट पे बुद्ध को संबोधि प्राप्त की। बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। यानी ऑप्शन 1 2 3 4। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है?
आनंद व उपाली बुद्धि के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध का भोजन करने वाली कन्या थे। चुंद पावा के सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं पुत्र था उनका, तो ये सम्मिलित नहीं है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य, जांत्री, कौशल कोली, तो शाक्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति के बाद पड़ा नाम है। इनमें से कोई नहीं, तो ये इनमें से कोई सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सम्मिलित नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना है। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश है। महापरिनिर्वाण क्या है? मृत्यु की घटना है। ये टर्म्स हैं जो हमें याद करना। कभी कभी इंडिविजुअल पूछ लेता, अभी तो मिलान में पूछा है, कभी कभी अकेले भी ये पूछ लेता। तो इस तरह आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में बनेगा, तो आप इसको पढ़ेंगे और इसके प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चन है, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर में होगी। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक यू।